इतिहास के अनुसार इस योद्धा ने अकेले अपने साम्राज्य की नींव रखी। शेरशाह सूरी का असली नाम फरीद खान था। उनका जन्म एक छोटे अफगान जमींदार परिवार में हुआ। उनके पिता बिहार के संसदा जमींदार थे। जब शेरशाह सूरी युवा थे तब वह अपने पिता के साथ काम किया करते थे। उसी दौरान उन्हें उनके पिता की झाग बताया, जो कि अमीर पठान परिवार से थे। उनकी बेटी दिलरुबा से प्रेम किया। दिलरुबा एक बहुत ही सुंदर और सांस्कृतिक युवती थी। फरीद खान दिलरुबा से बहुत ही प्रेम करने लगे, लेकिन उनके बीच एक बड़ी सामाजिक और आर्थिक दूरी थी। दिलरुबा का विवाह एक अमीर जागीरदार परिवार में हो रहा था, जबकि फरीद खान का परिवार उस समय धनी नहीं था। इसी कारण दिलरुबा के पिता इस विवाह के खिलाफ थे। दिलरुबा के पिता ने फरीद को नापसंद किया और उन्हें अपनी बेटी के लायक नहीं समझा। उन्होंने स्पष्ट रूप से फरीद को प्रेम का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और उन्हें अपने परिवार से दूर रहने की चेतावनी दी। फरीद खान का प्रेम गहरा था, लेकिन उनके पास उस समय इतनी शक्ति और स्थिति नहीं थी कि वे दिलरुबा से शादी कर सके। इसी कारण वे दुखी हो गए और परिवार को छोड़कर अपनी किस्मत बनाने चले गए। फरीद ने अपने जीवन में बड़े संघर्षों का सामना किया और उन्हें शुरुआत में बाबर की सेना में सेवा की। बाबर की सेना में रहते हुए उन्होंने अपने सैन्य रणनीति को समझा और अपने नेतृत्व कुशलता को निखारा। बाबर की मृत्यु के बाद शेरशाह ने धीरे धीरे बिहार और बंगाल के क्षेत्र को अपना अधिकार जमाया। धीरे धीरे वे शक्तिशाली हो गए और शेरशाह के नाम से प्रसिद्ध हुए। शेरशाह सूरी का शासनकाल उनके कुशल प्रबंधन, मजबूत सैन्य शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। 1540 में शेरशाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को हराया और दिल्ली की गद्दी पर अपना अधिकार कर लिया। हुमायूं ने अपने सेना के फिर संगठित किया और शेरशाह से दोबारा युद्ध किया। यह युद्ध उत्तर प्रदेश के कन्नौज में लड़ा गया। शेरशाह की रणनीति और सैन्य की शक्ति के सामने हुमायूं की सेना टिक नहीं सकी। इस युद्ध में भी शेरशाह ने निर्णायक विजय प्राप्त की और इस युद्ध के बाद हुमायूं ने भारत छोड़कर फ्रांस की ओर भागना शुरू किया। शेरशाह सूरी ने अपनी शक्ति का विस्तार करने के बाद राजपूतों के खिलाफ कई संघर्ष लड़े। उन्होंने मारवाड़ और मेवाड़ के शक्तिशाली राजपूत शासकों को पराजित किया। उनके नेतृत्व में अफगान सेना ने राजपूत किले पर कब्जा कर लिया और उन्हें उत्तरी भारत के कई हिस्सों पर अपने अधीन कर लिया। शेरशाह सूरी एक महान सम्राट बन गए, तो उनके पास एक शक्ति और स्थिति थी जिसकी वजह से वे अपने पहले प्रेम को वापस जीत सकते थे। उन्होंने दिलरुबा के पिता के सामने फिर से विवाह का प्रस्ताव किया और इस बार उनकी स्थिति को देखकर दिलरुबा के पिता ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शेरशाह सूरी ने दिलरुबा से विवाह किया और उनका प्रेम साकार हो गया। कालिंजर का किला, इसे जीतना शेरशाह सूरी की बहुत बड़ी चुनौती थी। 1545 में उन्होंने इस किले पर हमला किया और लंबी घेराबंदी के बाद किले को जीतने में सफल रहा, लेकिन इस विजय के दौरान बारूद के एक विस्फोट में शेरशाह सूरी गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। ये प्रेम कहानी न केवल एक सच्चे प्रेम और संघर्ष की कहानी है, बल्कि ये भी दिखाती है कि प्रेम और सदैव संकल्प के साथ किसी भी बाधा में पार किया जा सकता है।